औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल एक्सेल के कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल की अगली सेटिंग के बारे में सीखेंगे, जिसमें हमें चार्ट के बारे में पता चलेगा, टेक्स्ट बॉक्स, शेप्स और कुछ फंक्शन है एडवांस लेवल के, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर सेल से स्टार्ट करते हैं। सेल हमें क्या बता रहा है? अच्छा, सेल का हमें इधर क्या ऑप्शन मिल रहा है, ये हमें बता रहा है कि अगर हम टेक्स्ट का सेल ऊपर से खाली करना चाहते हैं या फिर नीचे से खाली करना चाहते हैं, या फिर हम राइट साइड से खाली करना चाहते हैं, या हम आगे फ्रंट से खाली करना चाहते हैं, तो ये हमें ये सेल खाली करके देगा। मतलब हम अगर इतने ज़्यादा टेक्स्ट हैं, अगर हमें चाहिए कि मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर राइट साइड पे एक सेल खाली हो, अगर हम कमली करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। हमें सारा टेक्स्ट उठा के आगे ले जाना पड़ेगा, फिर जाके खाली होगा, फिर हम इधर ऐड करेंगे, तो ये हमारी तरतीब में भी मसला बनेगा। अभी सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे, सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर शिफ्ट राइट पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमें एक सेल खाली करके दे देगा। अब ये जब खाली करेगा तो इसके जो आगे वाले आप समझेंगे कि यहाँ से जो टेक्स्ट है वो ख़त्म हो गया। नहीं, ये तो यहाँ आ गया 1792, ठीक हो गया। तो अब जब आप एंड पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक सेल एक्स्ट्रा जनरेट हो गया। तो आप देख सकते हैं एंड पे जो एक सेल है AG6 सेल, ठीक हो गया। तो ये एक एक्स्ट्रा सेल जनरेट हो गया। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने राइट साइड से सेल लिया था खाली करने के लिए, ठीक हो गया। तो यहाँ से अगर ये तरतीब आप लगाएंगे तो आपको कोई मसला नहीं बनेगा, ठीक हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हमें चाहिए कि हम चाहते हैं कि हम टॉप से या बॉटम से कोई सेल खाली करके देखें, तो सिंपली आपने यहाँ पर आ जाना है, तो आपने शिफ्ट डाउन करना है, तो ऊपर वाला सेल जो है हमारा खाली हो जाएगा। और अगर आप रो के हिसाब से करेंगे तो आपका रो के हिसाब से पूरी एक रो खाली हो जाएगी, ठीक हो गया। तो एक पूरी रो को आप जो है चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलम के हिसाब से आपका एक कॉलम पूरा खाली हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये इधर से राइट साइड से जो कॉलम है वो ख़त्म हो गया, खाली हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप कॉलम को खाली कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं तो हमें सेल एम्बेड पिक्चर का ऑप्शन, अब ये इसका क्या फ़ायदा है हमें कि अगर हम एक सेल में तस्वीर लाना चाहते हैं, मतलब ये एक सेल है, इसकी इन साइड पे जो है पिक्चर को हम ड्रॉप करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके हम सेल एम्बेड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम इधर से चूज़ करेंगे, कोई भी पिक्चर यूज़ कर लें एग्जांपल के तौर पर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये हमने पिक्चर यूज़ की। अब ये पूरे सेल में जो तस्वीर है ये आ चुकी है, ठीक हो गया। किसी और में सेल में नहीं गई, सिर्फ इस पूरे सेल में तस्वीर आ चुकी है, ठीक हो गया। यहाँ से पकड़ के हम इसको छोटा बड़ा करना चाहें या ये वो सारा कुछ कर सकते हैं। अगर हम मर्ज करते हैं तो यहाँ पर ये इतनी तस्वीर आ जाएगी, ठीक हो गया। मतलब सेल को मर्ज किया, अब 2 सेल में आ चुकी हैं, तो ये इतनी मतलब इसका साइज़ बड़ा हो गया। तो इसके अलावा हम अगर चाहते हैं कि हम एक पूरी तस्वीर लेके आएँ, हमें सेल को मर्ज ना करना पड़े, हम उसी तस्वीर को बड़ा छोटा कर लें आराम से, कौन से, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम फ्लोटिंग पिक्चर पे क्लिक करेंगे। इसी तस्वीर को दोबारा उठाते हैं, यहाँ पर ओके करते हैं, तो ये देख सकते हैं ये हमारी पूरी तस्वीर आ चुकी है। इसको जूम आउट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी जहाँ से भी पकड़ेंगे तो हम छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ सेटिंग होती है, जैसे कि आप रोटेट इसको कर सकते हैं। इसके अलावा इसको सेव कर सकते हैं, इमेज को, और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब यहाँ से अगर हम वापस जाएं तो दोबारा उसी सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में भी यही ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये तब तक ऑप्शन आपको नज़र आएंगे ये वाले जब तक इस तस्वीर पर क्लिक होगा। अगर हम साइड पे किसी सेल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको नहीं नज़र आएंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा दोबारा इंसर्ट पे जाते हैं, नीचे स्कैन कोड टू इनपुट, ठीक हो गया। यहाँ से आप स्कैनिंग कर सकते हैं, QR कोड आपका है तो आप इधर से स्कैनिंग कर सकते हैं। अभी नीचे आते हैं तो नीचे हमें एक चार्ट दिखाई दे रहा है। अब इस चार्ट का क्या फ़ायदा है कि चार्ट अक्सर में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा यूज़ करते हुए, क्योंकि अक्सर लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो चार्ट को किस तरह से इस्तेमाल करना है, चार्ट को इस्तेमाल करने के लिए गाइस हमें चाहिए एक टेबल, जो कि हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ये वाला, ठीक हो गया। तो इसी टेबल को यूज़ करते हुए हम इधर एक चार्ट क्रिएट करेंगे, इसी टेबल का चार्ट जो है हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर चार्ट को करते हैं ड्रॉप, तो चार्ट को ले आते हैं, कोई सा भी चार्ट ले लें, इधर बहुत से चार्ट हैं। ऊपर आप जाएंगे ना तो आपको सेटिंग में और ज़्यादा जो है पाई चार्ट हो गया, इसके अलावा स्केटर चार्ट
और बहुत से चार्ट मिलेंगे। अभी हम कॉलम चार्ट ले लेते हैं सिंपली आपको समझाने के लिए। ठीक हो गया, बेसिक से शुरू करते हैं और ओके करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको ब्लैंक दिख रहा होगा, मतलब खाली है, बिल्कुल इधर कुछ भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि आपने जो टेबल है वो सिलेक्ट नहीं किया अभी तक। तो अभी आप सिंपली आएंगे ना, यहाँ से पहले इधर की इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर सिलेक्ट डाटा सोर्स पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आके आप देख सकते हैं ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर कोई ऑप्शन आप यूज़ नहीं कर सकते, तब तक नहीं यूज़ कर सकते जब तक आप कोई टेबल सेलेक्ट नहीं कर लेते। जैसे यहाँ से मैं इसको शुरू करूँगा और यहाँ से पकड़ के इसको पकड़े रखना है, छोड़ना नहीं है, पूरा सिलेक्ट करना है जितना आपका टेबल है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये एक सेल में आ जाएगा और दोबारा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप गलती से किसी और जगह पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा और उसी सेल में आपका ये आ जाएगा। यहाँ तक हमारा टेबल था। अब नीचे बता रहा है कि आप रो में शो करना चाहते हैं या फिर कॉलम में शो करना चाहते हैं जो आपका चार्ट है। अगर हम रो में शो करना चाहते हैं तो हम रो पे क्लिक करेंगे, अगर हम कॉलम में करना चाहते हैं तो हम कॉलम में करेंगे। ठीक हो गया। जैसे ही मैं यहाँ से डन करता हूँ, डन करने के बाद अब हम दोबारा उसी चार्ट अपने में आते हैं। तो ये हमारा चार्ट है। चार्ट को आप देख सकते हैं, इसकी जो शक्ल है इस तरह की नज़र आ रही है। नीचे जनवरी 3135 लिखा हुआ है। अब ये 135 कहाँ मौजूद था, ऊपर टॉप पे। ठीक हो गया। और साइड पे हमारे जो थे वो ये चल रहे थे, इसका जो डाटा था हमारा, ये नेम बाय नेम नहीं आया, लेकिन यहाँ पर इस हिसाब से जो हमारा चार्ट है ये बना है। तो अगर हम इसको कॉलम में चेंज करते हैं तो कॉलम में कौन सा ये तरीका कार करेगा, यहाँ पर कॉलम का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। ये नीचे क्विक लेआउट पे आप पीछे आते हैं, डाटा सोर्स पे दोबारा क्लिक करते हैं। तो अभी आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ सिंपली आपने इधर आके इसको कॉलम कर देना है। कॉलम करेंगे तो आपको ये चार्ट इस तरह से नज़र आएगा। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से चार्ट आपको नज़र आएगा। इसके अलावा आप इसका स्टाइल इधर से भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इधर आएँ तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चेंज हो गया। इसका चार्ट जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा सेलेक्ट सोर्स का आपको पता चल गया। क्विक लेआउट, यहाँ पर इसके लेआउट है मुख्तलिफ। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह का नज़र आएगा, अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह का नज़र आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये था हमारा चार्ट बनाने का तरीका। अगर आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स है। अगर आप इधर कोई टेक्स्ट बॉक्स लाना चाहते हैं, यहाँ पर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं तो सिंपली आपने करना क्या है कि आपने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, आप इधर आके आप टाइप कर दें। ठीक हो गया। टाइप करने के बाद आप इधर जैसे ही ओके करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट लिख के आ जाएगा। अब इसको राइट रोटेट कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये इस तरह से टेक्स्ट जो है हमारा वर्क करना शुरू कर देगा। यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेन्यू में जाते हैं तो इसी का मेन्यू इधर आपको नज़र भी आएगा। यहाँ पर कलरिंग कर सकते हैं, ये बॉक्स की कलरिंग होगी, ये फिर बॉर्डर के कलर हो गए, बॉर्डर का रेड कलर कर लें। यहाँ पर इस बॉर्डर को चेंज भी कर दें, इसका स्टाइल चेंज कर दें, इसके अपना बॉर्डर का जो आउटलाइन है वो बढ़ा दें या कम कर लें। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, जिस तरह चाहें आप कर सकते हैं। मेरा मकसद था आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसके बारे में गाइड करना कि इसमें ये वाली सेटिंग्स मौजूद हैं, ताकि आपको परेशानी ना हो, कोई टेंशन ना हो इसके बारे में। तो इसके अलावा इसकी अगली जो सेटिंग है उसके बारे में आपको बताऊं। यहाँ पर दोबारा आप इनसाइड में आ जाएंगे तो नीचे एक शेप का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। अब इस शेप के ऑप्शन में आपको मुख्तलिफ शेप्स जो है दिखाई देंगी। जिस तरह से ये शेप्स हैं और इसके अलावा ये शेप्स हैं, बहुत सी शेप्स आपको नज़र आएंगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपको ये वाली शेप्स ले लेनी है, कोई भी शेप्स आप ले सकते हैं। इस शेप्स में आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। जैसा कि मैं इधर इमरान लिख लेता हूँ। इमरान लिखने के बाद आप देख सकते हैं ये दरमियान में इमरान लिखा हुआ है। तो इसको आप चाहे इधर इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, चाहे आपकी जो भी मर्ज़ी, आप इस तरह से इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे आएँ तो आपको कमेंट का ऑप्शन भी नज़र आएगा। अब ये जो सेल सेलेक्ट है इसको आप कमेंट में चेंज कर सकते हैं, मतलब आप इधर कोई इसका कमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया।
इस कमेंट को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरा कमेंट है, एडिट पे क्लिक करूँगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए कमेंट की सेटिंग में मैं आया हूँ। यहाँ पर आप जो मर्ज़ी चाहे आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने इधर कोई नाम लिखा है जमील, ठीक है। अब ये जमील इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से आपने करना क्या है, जमील लिख के आपने सिंपली इसको बंद कर देना कीबोर्ड को। अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे जमील नज़र आएगा, और नीचे क्लिक करेंगे तो आपको नोकिया 3.4 इस तरह का कोई नाम लिखा नज़र आएगा। इसके अलावा अगर आप नीचे आते हैं तो आपको और कौन कौन से ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पर फंक्शन का ऑप्शन मौजूद है। इस फंक्शन में बहुत से आपको जो है फंक्शन दिखाई देंगे। अब इनका अलहदा एक मैं पूरा ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनमें बहुत से फंक्शन हैं। फंक्शन को समझना और इनको इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये कंप्लीट वीडियो होगी, इसमें आपको तकरीबन कोशिश करूँगा सारा समझा दूँ अच्छे तरीके से। तो ये मैं आपको एक वीडियो में पूरे तरीके से समझा दूँगा। इसके अलावा अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पर पिवट टेबल है। अगर ये टेबल किस चीज़ के लिए होता है कि अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो टेबल है इसका एक और टेबल बनाऊं जिसमें कुछ चीज़ें मैं अपने ऐड करना चाहता हूं, जिस तरह से अब ये इस यहाँ से आपने पहले इसको करना है सिलेक्ट। जैसे पहले हमने उधर चार्ट बनाने के लिए किया था, ठीक हो गया चार्ट, ठीक हो गया। और यहाँ तक आपने सेलेक्ट करके इसको डन करना है। अब डन करने के बाद अब इधर आपने क्या करना है, ऊपर आपको जनवरी फरवरी इस तरह के ऑप्शन नज़र आएंगे, ठीक हो गया। ये डाटा होता है हमारा डाटा शो करने के लिए। और यहाँ पर जो डाटा आप शो करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप शो करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये उसके हिसाब से जो है ना, इसको उसने किया टोटल वगैरह ये सारा कुछ किया है। यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो एक नेक्स्ट शीट ओपन होगी जहाँ पर ये डाटा सारा जो है आपको दिया जाएगा, टोटल और सारा कुछ ये निकाल के दे देगा, ठीक हो गया। यहाँ से अगर शीट को आप रिमूव करना चाहते हैं तो शीट को आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट होगी शीट। इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली इसको डिलीट भी कर सकते हैं। वापस आते हैं, वापस आके हम दोबारा इसकी अगली सेटिंग जो है हाइपर लिंक क्या होता है कि आप किसी भी जगह पर लिंक ऐड करना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक नेम लिखा हुआ है शहजाद में मैं लिंक ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आऊँगा, ऊपर वेब लिंक का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है जिसमें वेब पेज के और प्लेस इन डॉक्यूमेंट के, ईमेल का एड्रेस का, लोकल फाइल का, जिसमें भी आप लिंक ऐड करवाना चाहते हैं या जिस जगह पे भी आप लिंक ऐड करवाना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसका लिंक बना के ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया और आपको बताया कि मोबाइल एक्सेल में इस तरह के ऑप्शन मौजूद होते हैं, उनको इस्तेमाल किस तरह से करना होता है, ये सब का आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।